Cheers, welcome back. Good healthy morning. ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ पे पोल रिपीट करती जाऊँ। सरवत है, सरवत के साथ ये है कि उनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं। 2 उनकी बहुत ही छोटी बच्चियाँ हैं और उनके हस्बैंड जो है वो थोड़े से चीटिंग हस्बैंड है और अभी भी उनको डाउट है कि वो कुछ कर रहे हैं और शी वेरी वरिड कि अब उनको उनके साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। वो अभी तक सिर्फ अपनी बच्चियों की वजह से उनके साथ हैं क्योंकि सब उनको इसी वजह से रोक रहे हैं। लेकिन इंटरनली मेंटली शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड एंड शी डजंट वांट टू बी विद हिम। सिर्फ बच्चियों की वजह से रह रही हैं। अब इन्हें पता नहीं कि ये उनसे डिवोर्स लें या नहीं ले। इसका जवाब आप लोग देंगे हाँ या नहीं में, और आप फेसबुक पे भी इसका जवाब दे सकते हैं। फेसबुक का लिंक है www.facebook.com/healthtv.tv और हमारे साथ अली मौजूद है। अली, जा साहब ने वो जो सवाल किया था, हम आप सन साइन तक आपने बताया था, मून साइन का इफेक्ट। मून साइन का तो मैंने बताया था, मेंटल मेकअप होता है। मेंटल मेकअप होता है जो आप एक, मैं इसकी मिसाल दूंगा कि कोई बच्चा बिजनेसमैन की कम्युनिटी में पैदा होता है। अब उसका माइंडसेट वही बिजनेस माइंडेड होगा, लेकिन इंटरनली वो खुद कैसा है। बिजनेस में एक होता है कि आप गिमिक्स लगाते हैं, ट्रिक्स लगाते हैं, किसी बाय हुक और क्रुक आप शुड अचीव द योर गोल। आप अपना गोल अचीव करने के लिए बाय हुक और क्रुक एनी मीन्स इस्तेमाल करते हैं। सही, ठीक है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है बिजनेसमैन की। लेकिन उस बच्चे का अगर सन साइन किसी ऐसे बुर्ज में है जैसे पाइसेस में है, कैंसर में है और उस पर जुपिटर वगैरह किसी बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट है, तो वो बच्चा अंदरूनी तौर पे नेक होगा, वो बुरा नहीं होगा, वो कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहेगा। सही सोच तो उसकी हालांकि वैसी होगी जैसे बिजनेस माइंड लोग। क्या मतलब बिजनेस माइंड किसी का बुरा करना चाहते हैं? नहीं, बुरा नहीं, मतलब थोड़ा सेल्फिशनेस होती है, हर चीज में अपना फायदा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस होती है बिजनेस माइंडेड लोगों में, तभी तो वो आगे निकलते हैं। अगर वो मतलब अर्निंग उनकी इसी तरह होती है ना, हर चीज पे प्रॉफिट सोचते हैं, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं अपनी, तो ये माइंड होता है। लेकिन चूंकि जुपिटर का सन के ऊपर एस्पेक्ट है, तो वो बाय नेचर ऐसा नहीं करेगा, उसमें भी वो बेटरमेंट लाएगा, लोगों के लिए चीजें लाएगा। ठीक है, ये बात। उसके बाद प्लैनेट्स की पोजीशन तो खैर बहुत बड़ी हो जाएगी। एजाज साहब अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मेरे नंबर लेके मुझे राब्ता कर सकते हैं। एजाज साहब जो है डे बाय डे एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश हो रही है। मेरे जो अक्सर मैं प्रोग्राम्स करता हूँ मुख्तलिफ जगह पे, तो यही मैंने देखा है कि पब्लिक को अवेयरनेस डेवलप हो रही है और पब्लिक खुद सीखती जा रही है। अच्छी बात है, मतलब ये तो अच्छी बात है, दैट्स वेरी नाइस। और इसी बात पे हमारे पास एक कॉल है, कॉल भी अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग, मैं फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा, कैसी हैं आप? कराची से ना? कराची से बात कर हाँ रही हूँ। जी, मैं ठीक ठाक। फरमाइए आज क्या पूछना है आपने? हाँ, मोहम्मद अली से बात करनी थी आज। हाँ जी, आपने हमारा पोल सुना है? हाँ, पोल सुना था मैंने। जवाब तो दीजिए। जवाब मैं 50-50 पे हूँ क्योंकि बच्चियाँ भी हैं ना, उनका भी तो फ्यूचर है ना। देखिए वो भी तो, उनके साथ भी तो ये ना, वो भी तो 50-50 में है ना, इसलिए तो उन्हें हाँ या नहीं चाहिए। हाँ, यही तो, ये मैं खुद अभी फैसला नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, ये हम भी नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे। चले आप अली साहब से बात कीजिए। हाँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। वो 27 मई को पैदा हुए हैं। 27 मई, पूरी डेट ऑफ बर्थ? 1988। 27 मई 1988। हाँ, रात को 12:25। रात को 12:25 AM पे। कहाँ? कराची। कराची में। जी, पूछना क्या चाह रही हैं? फ्यूचर एंड मैरिज। एक चीज, अच्छा मैरिज में हम फ्यूचर ले आते हैं। फ्यूचर में मैरिज ले आते हैं, मैरिज में फ्यूचर बस कर देंगे जी। ठीक है फातिमा। सुने मेरी बात, एक और भी सुन लीजिए। और ये लाइट अभी चली गई है, तो मुझे फोन पे जवाब दीजिएगा। ये लाइट बड़ी तंग कर रही है भाई हमारे व्यूअर्स को आज। 9:30 बजे चली जाती है, बहुत परेशान करती है। अली जल्दी से बता दीजिए इनकी मैरिज का। देखिए, मैट्रिमोनियल लाइफ में तो इनके इश्यूज नजर आते हैं। अल्लाह खैर। मार्स की पोजीशन थोड़ी अच्छी नहीं है और मून से भी अगर देखते हैं तो थोड़ा सा इनको रेमेडीज करनी पड़ेंगी, स्पेसिफिक रेमेडीज हैं, तो वो मैं खैर बता नहीं सकता। स्पेसिफाइड कुछ रेमेडीज इनको करनी पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल। तो ये कि बाकी ये एक काम कीजिए फातिमा, अली का नंबर आप कंट्रोल रूम से ले लीजिए। वो आपको रेमेडी ऐसी है कि वो आपको बता नहीं सकते यहाँ ऑन एयर। ठीक है, ये कि इनकी जो मैरिज थोड़ा बहुत ही तो बता रहे हैं। इनकी जो मैरिज एक्सपेक्ट नज़र आती है वो मुझे नज़र आती है, आप कह लें कि 2017-16 में। अच्छा, 2017-16 में। उससे पहले वो रेमेडीज कर लीजिए। नहीं, रेमेडी बिल्कुल नहीं बता सकते ऑन एयर। स्टोन वगैरह कुछ बता दीजिए, सदका। हाँ, स्टोन सदका बता दीजिए। स्टोन इनके लिए जो है वो आप कह लें कि ओपल का स्टोन बेहतर है। ओपल बेहतर है, ठीक है। ठीक है जी, ओपल पहना दीजिए। और कुछ सदका? कोई सदका? सदका ये कि
सदका इनके लिए कुछ भी दे दें, ये सदके में कोई स्पेसिफिक सदका जो है रेमेडी इनके लिए है ज़्यादा, रेमेडीज है इनके, सदका इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। अच्छा अली, 11/11/11 जो है आप देख रहे हैं इतना हाइप मिली हुई है इस डेट को, और इनफैक्ट द फनी थिंग इज न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है और लोग इस तरह डिस्कस कर रहे हैं इसको, कभी कोई इस्लामिक स्कॉलर बुला लेते हैं, कभी कोई एस्ट्रोलॉजर बुला लेते हैं, दे आर जस्ट गिविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इस्लामिक स्कॉलर जो कहते हैं कि हमारे इस्लाम में इस सब चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जो मैंने अभी तक किसी के पॉइंट ऑफ व्यू सुने। और लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स जब आ रहे हैं तो दे हैव वेरियस रखो, कोई कुछ कह रहा है वो वेरी करिए, किसी की कुछ कह रही है। एस्ट्रोलॉजी जैसे कि आपको पता है स्टार्स की प्लेसमेंट स्टार की मूवमेंट के ऊपर होती है, नंबर से तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता एस्ट्रोलॉजी का। तो अगर कोई नंबर्स की बात करता है एस्ट्रोलॉजर, तो बेसिकली इट्स न्यूमरोलॉजी का है, और वो लोग जो न्यूमरोलॉजी के मतलब मल्टीपल एक्सपर्ट होते हैं तो वो बता सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 11 नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, नो डाउट एक सिग्निफिकेंट नंबर है 11 नंबर। कबाला एस्ट्रोलॉजी में कबाला सिस्टम जो है पूरा वो सिस्टम ऑफ ऑकल्ट साइंसेज है, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूड है, न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूड है, वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर साइंसेज। ये ज्यूइज्म या ज्यूडिज्म में ये होती है कबाला, इनका बाकायदा पूरा एक तरीका है, रिचुअल्स हैं कबाला के जो आपको मतलब मुख्तलिफ किस्म के फरिश्ते असाइन किए गए हैं कबाला सिस्टम के साथ नंबर्स को। मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ, अक्सर लोगों से बात होती है कि 2 तरह की लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, एक मतलब ऑन वर्ड्स है और एक ऑन साउंड है, ठीक है। उसका जो हद है उसकी वो पाकिस्तान है, इत्तफाक की बात आप देखें। अगर आप हिंदुस्तान जाते हैं तो आवाज़ें हैं, हिंदुस्तान में जो लैंग्वेज है, हिंदुस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, आगे चले जाएं भूटान, नेपाल, तो जो भी मतलब जो भी वर्ड्स हैं उनकी आवाज़ें, ख क घ इस तरह आवाज़ें। पाकिस्तान से इधर चले जाएं, पाकिस्तान शुरू होता है तो अलिफ पूरा एक वर्ड है, उसकी एक मीनिंग एक साउंड है। अल्लाह, मुझे लग रहा है मुझे कभी ये सब समझ आने वाला नहीं है। ईरान, कॉल है हमारे पास, अली कॉल ले लेते हैं, फिर हम इन वर्ड्स की आवाज़ों पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड हेल्दी मॉर्निंग, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फुल वॉल्यूम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? लगीना। ये प्लीज टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी, मुझे हाँ जी, बेटे के लिए पूछना है। हाँ जी पूछिए, कहाँ से बात कर रही है? कराची से। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 मार्च 1990। 1990। कहाँ पैदा हुए? कराची में। 8:15 बजे रात को, 8:05 रात। 8:05 रात को। क्या पूछेंगे बेटे के बारे में? ये पढ़ रहे हैं लम्स में, इनके मुस्तकबिल के लिए कि कैसा रहेगा, अच्छा। इनके आइंदा जॉब वगैरह या इनका और फर्दर कैरियर कैसा रहेगा। अच्छा, कैरियर वाइज पूछ रहे। चले जी, हम आपको बता रहे हैं नगीना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। हाँ जी अली, फ्यूचर में मतलब करियर इनका अच्छा है, फ्यूचर इनका ब्राइट है। ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स वगैरह इसमें या मार्केटिंग वगैरह में जा सकते हैं, और लाइफ में बैरून मुल्क जाने के भी इम्कानात हैं इनके। अच्छा, और काफ़ी बेहतर फ्यूचर है इनका। ओके, मतलब दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा इनका फ्यूचर है कि सब कुछ मतलब आराम से मिल जाएगा, ज़्यादा स्ट्रगल वाला नहीं लग रहा जी। कुछ लोगों का होता है बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है तो फिर भी अचीव नहीं कर पाते। इसी तरह का प्रोग्राम हम आज कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। अच्छा, वैसे ये भी कुछ लोगों की जायचे से पता चल जाता है कि अनएम्प्लॉयड रहेंगे ज़्यादा अरसे तक। बिल्कुल, पीरियड्स होते हैं। देखिए राफिया, मैंने आपको बताया था कि जो सैटर्न वाला 7.5 ईयर्स की, मैं इस बात में थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूँ कि 7.5 ईयर्स का पीरियड बाद लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बाद लोग क्लिक ही उस दौरान करते हैं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए 7.5 पीरियड्स का पीरियड डिस्टर्ब होता है जो सुस्त काहिल लोग होते हैं, जो चीज़ों से जी चुराते हैं, जो जस्ट चीज़ों को जो है ना गुजारा कर रहे होते हैं। जो सैटर्न एक्चुअली जो कारका है, जो सिग्निफिकेटर है, वो है वर्क का। जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं चाहे किसी भी फील्ड में, निकल जाते हैं उनको जब उसका 7.5 ईयर का पीरियड आता है तो चूंकि उन्होंने वर्क इतना किया होता है कि उनके ऊपर मजीद वर्क आता है तो उनको प्रेशर नहीं महसूस होता और उसमें कामयाब हो जाते हैं वो। बहुत से बड़े बड़े लोगों को जो 60-70 का पीरियड होता है उसमें 7.5 ईयर के पीरियड में वो तरक्की करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मुझे अपना इसका तजर्बा जाती तौर पे कि मैंने ये जो पीरियड हमें बता रहे हैं कि हार्ड वर्किंग है। जी हाँ, लाइफ में विदाउट सिर्फ डेस्टिनी जो है ना, उसकी मिसाल मैं किस्मत की ऐसे देता हूँ कि अक्सर पेपर्स एग्जाम के होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स पे होते हैं। पूरा पेपर लिखा होता है, सिर्फ ब्लैंक्स होते हैं। ब्लैंक्स आप फिल करेंगे तो आपको नंबर्स मिलेंगे। अगर ब्लैंक, चूंकि पूरा एक सेंटेंस तो लिखा हुआ है
लेकिन 2 लफ्ज उसमें से शॉर्ट हैं, वो आपको फिल करने वो हैं। फिल करने तो हैं जी, तकदीर वो को भी फिल अल्लाह कराने के लिए एक कॉल आई है हमारे पास। कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं फायदा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फायजा साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। क्या मुझे पूछना आपसे चाहेंगे? बात करनी है, हाँ बेटी जी, के बारे में मालूम करना है जी जी पूछिए। जी। इनका नाम शहरियार है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 13 फरवरी 88। शरिया, डेट ऑफ 13 फरवरी 88। 88 ठीक है। टाइम है 11:30 से 12:30 टू 1 o'clock के दरमियान, फ्राइडे का दिन था, रात सुबह। के वक्त, सुबह के सुबह। 12:30 टू 1 PM के बीच में। ठीक है। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में ना? नहीं जी, खारियां। खारिया में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है खारियां कैंट। ठीक है, हाँ जी ठीक है। बस इनके फ्यूचर लाइफ और स्टडीज के बारे में मालूम करना है। स्टडीज एंड फ्यूचर लाइफ। चलें जी, हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखिए इनके ढांचे में एक चीज़ तो सबसे नुमाया है कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये किसी ऑफिशियल बहुत अच्छे ओहदे पे जाएंगे, फ्यूचर इनका ब्राइट है। लेकिन ये खुद बहुत ही इंटेंस किस्म के शख्स हैं। बच्चा जो है इंटेंस है, शिद्दत पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट है बहुत सी चीज़ों में। शिद्दत पसंद? हाँ, मतलब एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, बहुत जिद्दी किस्म शिद्दत के। पसंद इज नॉट अ नाइस वर्ड दीस डेज। हाँ, शिद्दत पसंद देखिए वो इस सेंस में रहते हैं कि आप उसे दहशत गर्द ना कहें। शिद्दत पसंद में और दहशत, शिद्दत पसंद ये होता है कि एग्रेसिव एक्सट्रीमिस्ट कह लें। एक्सट्रीमिस्ट, ओके। एक्सट्रीमिस्ट इन सेंस कि इमोशनली एक्सट्रीमिस्ट आप उसको कह सकती हैं कि जज्बाती। खुश होंगे तो बहुत होंगे, उदास होंगे तो बहुत होंगे। हाँ, बहुत एक्सप्रेशन बड़े स्ट्रांग होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। दोस्ती करेंगे तो बेइंतहा हद तक करेंगे, दुश्मनी करेंगे तो आखिरी हद तक अल्लाह करेंगे। खैर। तो ये हैं। और फिक्स्ड साइन है इनका, मून साइन भी फिक्स्ड है और असेंडेंट भी फिक्स्ड है, सन भी फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। तो ये फिक्स का मतलब क्या? बाकी सारे मूव करते हैं? देखें ये भी राफिया बताता चलूँ, लोग लर्न करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं बताता जा रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में डिविजन्स हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि एलिमेंटल डिवीजन है पहले तो ज़ोडिक साइंस की, कि एयरी साइन, वाटरी साइन, फायरी साइन, अर्थी साइन, ठीक है। इसके अलावा एक डिवीजन है कि मूवेबल साइन होता है, कॉन्स्टेलेशंस नहीं मूवेबल साइन, movable sign, कॉन्स्टेलेशन की sign बात भी नहीं कुछ है कर, भाई, हाँ जी। मूवेबल साइन होता है, फिक्स्ड साइन होता है और ड्यूअल साइन होता है। ओके। एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ये मूवेबल साइंस हैं, मूवेबल साइंस है। ठीक है। मून साइंस मूवेबल साइंस है, सिर्फ ये आप ये याद रखें।